सो यू आर इन फर्स्ट ईयर, नो स्किल्स, नो एक्सपीरियंस, बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे चाहिए। साउंड्स इम्पॉसिबल ना? नॉट एक्चुअली, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल ट्रिक्स को शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बना सकते हो। रिज्यूमे होता क्या है सब कुछ बताऊंगा। एंड कोई स्किल नहीं भी आती है ना, फिर भी बहुत ही अच्छा रिज्यूमे बना लोगे जिससे कोई भी कंपनी तुरंत हायर कर लेगी, एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए तो कर ही लेगी। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई नो थोड़ा सा लुक चेंज लग रहा होगा, बट एडजस्ट कर लेना क्योंकि डिसिप्लिन का पार्ट है। सबसे पहले व्हाट इज रिज्यूमे? रिज्यूमे एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, मतलब पूरा हिंदी भाषा में समझाऊंगा, बट स्टिल अगर कोई डेफिनेशन पूछ देता है इन फ्यूचर कि रिज्यूमे का डेफिनेशन बताओ, तो ये डेफिनेशन लिखना। ए रिज्यूमे इज द वन पेज डॉक्यूमेंट दैट हाईलाइट्स योर एजुकेशन, योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, कि कितने तुमने स्किल्स किए हैं, कितने तुम्हारे पास अचीवमेंट है एंड कितनी एजुकेशन है तुम्हारी। बेसिकली आपका एक ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल बायोडाटा होता है जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता है। जैसे किसी भी कंपनी में जॉब के लिए फिर इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो मान लो 50 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, तो सबका वो एक एक करके इंटरव्यू नहीं लेगा, वो सबसे पहले रिज्यूमे लेगा एंड रिज्यूमे के बेसिस पे सिलेक्ट करेगा कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। उसमें से जो एचआर होगा वो 10 या 15 लोगों को छांट लेगा कि हाँ 50 में से ये 15 लोगों का रिज्यूमे बेटर है, तो इन लोगों को रख लो, इन लोगों का इंटरव्यू लेना है, फिर इनमें से किसी 2-3 लोगों को, 4 लोगों को जॉब देना है। तो रिज्यूमे बेसिकली एक फर्स्ट स्टेप होता है, वहां से डिसाइड होगा कि तुमको जॉब देना है कि नहीं देना है। क्योंकि रिज्यूमे अगर अच्छा है तो बहुत ही आगे तक जाओगे, लेकिन रिज्यूमे अगर खराब है तो फिर स्टार्टिंग में ही रुक जाओगे ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिज्यूमे, जो कि कितने टाइप के रिज्यूमे होते हैं। सबसे पहला होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने लाइक बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, जॉब बहुत कर लिया है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस अपने हिसाब से, एंड उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, तो वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है जिसमें कि वो डायरेक्टली किसी बड़ी कंपनी के लिए 30 या फिर 40 एलपीए के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत नॉलेज होता है, तो उनके रिज्यूमे बहुत अलग होते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। उसके बाद है फंक्शनल रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे दैट मीन्स कि जिनके पास बहुत स्किल्स हैं, पाइथन, जावा, वेब डेवलपमेंट जो भी सीखा है उन्होंने, तो वो फ्रेशर्स के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है। जैसे मेरा रिज्यूमे फंक्शनल रिज्यूमे है जिसमें मेरे पास स्किल्स हैं, पाइथन आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, जावा आता है, तो ये सब फंक्शनल रिज्यूमे के अंदर आते हैं। उसके बाद हाइब्रिड जो कि मिक्स होता है, ये सब तो हाइब्रिड वाला भी हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल की चीजें होती है, तो इतना दो जान लो, फंक्शनल रिज्यूमे एंड क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। और ये सब बस नॉलेज की चीजें, कहीं यूज होता नहीं है, बस तुम जान लो कि कहीं बाई चांस कभी कोई वर्ड सुना तो ऐसा मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ये क्या मतलब नया कहाँ से आ गया। अब बात करते हैं सैंपल रिज्यूमे, जो कि रिज्यूमे का सैंपल कैसा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। सैंपल रिज्यूमे दैट मीन्स कि रिज्यूमे किस स्ट्रक्चर में बनेगा। रिज्यूमे बहुत ही अच्छा तभी लगता है जब वो एक पेज में होता है, ठीक है, तो उसको एक पेज से एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। रिज्यूमे में सबसे पहले पर्सनल इन्फो, जिसमें नेम, ईमेल एंड लिंक्डइन अकाउंट डालना है। उसके बाद एजुकेशन, तुमने पढ़ाई कहाँ से की है, कॉलेज का नेम डाल सकते हो, उसमें कोर्स डाल सकते हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, एंड कॉलेज कब खत्म हो सकता है, फिर खत्म हो गया है, जो भी चल रहा होगा। उसके बाद स्किल्स, तुम्हारे पास जो भी स्किल्स है उसको डाल दो। एंड बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भैया स्किल्स तो कोई है ही नहीं, हम एकदम फ्रेशर है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स तुमने लाइफ में किए हैं। एंड आई नो थोड़ा सा ये भी टफ लग रहा होगा, बट इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स डालने हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेशंस, कितने तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जैसे कैड होता है, एंड कॉलेजेस में अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, छोटे छोटे, जो कि 300-400 के कोर्सेस होते हैं। एंड वो नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जिनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो वो सब भी काम करते हैं, वो सब रिज्यूमे में डाल सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर, एंड अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। जैसे अभी 2025 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अप्लाई हुआ था, तो जैसे वो हो गया, या फिर कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करके। क्लब में को थोड़ा सा वेस्टेज लगता है, कोई भी इवेंट हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में तो उसमें पार्टिसिपेट करके, जैसे होता है ना कि स्टॉल लगाना एंड ऑल, मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, जाके देख लेना। तो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में स्टॉल लगाना एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करके तुम एक सर्टिफिकेट ले सकते हो, जैसे तुमको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। उसके बाद इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे विदाउट एनी स्किल्स। कोई भी स्किल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं जानते, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे कैसे बनाए। सबसे पहला स्टेप अभी से करना है, क्योंकि अगर तुम सेकंड सेमेस्टर में हो ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी टाइम है, 6-7 महीने टाइम है फर्स्ट ईयर को एंड होने में, तब तक बहुत ही अच्छी स्किल्स बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मास्टर नहीं करना है कि एआई के बहुत बड़े डेवलपर बन गए या फिर पाइथन के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए, उतना एडवांस नहीं भी जाओगे तो चलेगा। नॉर्मल बेसिक पाइथन सीख लो, बेसिक कैनवा, कैनवा तो सबको यूज़ करने आता है, फ़ोन पे फ़ोन एप्लीकेशन है, तो कैनवा पे डिज़ाइंस बनाने सीख लो, वो भी एक स्किल है। फ्रीलांसिंग सीखना, ये सब बहुत ही छोटी छोटी स्किल्स हैं। एंड पाइथन बेसिक्स तो सबसे आसान है, क्योंकि 2 महीने आप दोगे पाइथन को तो बहुत ही अच्छा पाइथन सीख सकते हो, एंड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल है। उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, ये सब सीख सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। बेसिक चीज़ें एकदम सीख लो कि वर्ड यूज़ कैसे करते हैं, एक्सेल यूज़ कैसे करते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं,
5-10 दिन में सीख सकते हो। तो ये सब एक स्किल होता है, तो इनको ऐड कर सकते हो रिज्यूमे में फर्स्ट ईयर में। अब पॉइंट आता है मिनी प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, भैया प्रोजेक्ट्स बनाए कैसे, क्योंकि बहुत ही बड़े कॉलेज को ज्वाइन करके नहीं रखा है, फिर बहुत ही बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके नहीं रखा है, तो प्रोजेक्ट्स बनेंगे कैसे। उतना टफ नहीं होता, जो तुमको खुद आता है ना, इवन छोटे छोटे स्किल्स, छोटे छोटे तरीकों को यूज करके बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे कैलकुलेटर बनाना, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, एंड पाइथन के थ्रू बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए ना पाइथन के, थर्ड लेक्चर कैलकुलेटर पे ही है। मतलब समझो कि 10-10 मिनट की वीडियो भी नहीं है, 5-5 6-6 मिनट की वीडियो है, एंड तुम 20 मिनट देते हो तो तुमको एक कैलकुलेटर बनाना अभी के अभी आ जाएगा। अभी के अभी तुम 20 मिनट में कैलकुलेटर बनाना सीख सकते हो, और ये एक मिनी प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे जाके वीडियो चेकआउट करना पाइथन की, तो उसमें तुमको कैलकुलेटर बनाना सीख सकते हो बहुत ही इजीली। एंड ये होता है एक मिनी प्रोजेक्ट। कैनवा से कोई पोस्टर बना दो, तुमने कौन कौन सी टूल्स का यूज़ किया, कौन कौन सी एडिटिंग स्टाइल्स का यूज़ किया, बस ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके बाद है सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेट्स तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत ही अच्छा एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बना देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट्स के थ्रू एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट ने कुछ तो किया है लाइफ में, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स के लिए तुम बहुत ही इजीली ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है जैसे कोर्सिया है, जिसके थ्रू तुम बहुत ही इजीली पाइथन के बिगिनर कोर्स को बाय कर सकते हो एंड तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड कैनवा बेसिक्स के लिए अडेमी है, जहाँ से तुमको बहुत ही इजीली सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे कैनवा के लिए। एंड ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स मिलकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बना देंगे। एंड अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तब तो इतना बहुत ज्यादा इनफ है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर मैटर, तुम किसी भी कॉलेज में हो, तुम्हारे कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो उसको पार्टिसिपेट किया करो। उसमें क्या कि तुमको इवेंट्स में नया सीखने को मिलेगा एंड एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको तुम रिज्यूमे में एज अ एक्टिविटी, एज अ लीडरशिप करके तुम एक अलग कॉलम बना सकते हो, समझ रहे हो। तो वो एक अलग तुम्हारे रिज्यूमे में बेनिफिट देगा एंड एक अलग तरीके से स्ट्रेंथ लेके आएगा रिज्यूमे के अंदर। तो एक्स्ट्रा करिकुलर मैटर करते हैं, बट टू वेस्ट नहीं करना है। जैसे फालतू के क्लब्स को ज्वाइन नहीं करना है जहाँ पे तुमको लग रहा है कि वेस्टेज हो रहा है, बहुत ही टाइम पास हो रहा है, एंड सब लोग बस टाइम पास करें क्लब ज्वाइन करके, तो उसमें वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे तुमको एक्चुअली में लग रहा है कि वहाँ पे तुमको बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पे तुमको एक्चुअली में अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं एंड तुम्हारी अच्छी स्किल्स बढ़ रही है, तो उन क्लब्स को ज्वाइन करो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन रिज्यूमे मिस्टेक्स। इन मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं करना है रिज्यूमे के अंदर, वो है टू लॉन्ग। लंबा रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा रिज्यूमे होगा उतना लेंदी लगेगा एंड उतना एचआर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो छोटा रिज्यूमे हो, बहुत इंपैक्टफुल हो, 1 पेज से ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद लाइंग अबाउट स्किल्स, जो आता है वही लिखना है रिज्यूमे के अंदर, जो नहीं आता है उसको नहीं लिखना है। जैसे कूल बनने के लिए, या फिर हो सकता है कि कौन सा चेक हो रहा है तो हम लोग पाइथन की स्किल लिख दिए, हमको पाइथन आता नहीं हमने लिख दिया, तो इंटरव्यूज में बिना मतलब का इंसल्ट होगा, क्योंकि वो तुमसे पूछेंगे, कोई तुमको फ्री में हायर नहीं करेगा। तो कुछ भी गलत नहीं लिखना है, कुछ भी बिना मतलब का रिज्यूमे के अंदर रिज्यूमे में बढ़ाने के लिए नहीं लिखना है। जो आता है ऑनेस्टली वही लिखो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा। एंड बिना मतलब की चीज लिखोगे तो कॉन्फिडेंस लैग करेगा। एंड ये जर्नी की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अगर झूठ बोलना सीखोगे ना तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, ये आदत लग जाएगी। इसीलिए झूठ नहीं बोलना है रिज्यूमे के अंदर, एकदम क्लियर एंड ऑनेस्ट रहो। उसके बाद बैड फॉर्मेटिंग नहीं करनी, एकदम अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए। कैनवा यूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे रिज्यूमे मेकर वेबसाइट्स हैं, वहां से तुम बहुत ही इजीली रिज्यूमे बना सकते हो। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में बना सकते हो, बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है। अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, तो अभी कोई एक्सक्यूज मत करना कि भैया हमको आता ही नहीं, तो हम क्या करें, सब सिखा दिया ना। अभी प्रॉपर स्टार्ट करो, सक्सेस करो लाइफ में। एंड अगर समझ में आ गया तो कमेंट में रिज्यूमे लिख देना। एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।